हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा का पगलू में। आज हम सब हल करेंगे बाल विकास डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अति लघु प्रश्नों का जबरदस्त हल 2016 से 2024 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है? तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत बाल्यावस्था चाइल्डहुड की अवधि 6 से 12 वर्ष तक मानी गई है। अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो अशिक्षित व्यक्ति बालकों की बुद्धि का मापन क्रियात्मक परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट से करते हैं, जिसमें भाषा का प्रयोग कम हो या नहीं होता है। बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बालक के संवेगात्मक इमोशनल विकास से संबंधित विकासात्मक डेवलपमेंट सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजेट ने किया था। और जीन पियाजेट द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? तो जीन पियाजेट द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित तीसरी अवस्था मूल संज्ञानात्मक अवस्था मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है, जो 7 से 11 वर्ष तक रहती है। अगला प्रश्न ये क्या हमारा, क्रंदन बलबलाना हाव भाव बाघ के निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? तो देखिए किसकी अवस्थाएं होती हैं ये, तो क्रंदन, क्राई, वीपिंग, बलबलाना, बैबलिंग और हावभाव गेस्चर वाक्य निर्माण सेंटेंस फॉर्मेशन बालक में भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट के आयाम की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति दूसरे लोगों समाजों के अन्य लोगों के प्रति के लिए स्वच्छंद कार्य करता है। ठीक है, तो वह क्या कहलाता है देखिए, तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी का वह प्रकार जिसमें संकलित व्यक्ति दूसरे लोगों समाज के अन्य लोगों के प्रति स्वच्छंद कार्य करता है, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट कहलाता है। अगला प्रश्न, सीएटी का निर्माण किसने किया है? तो सीएटी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण लियोपोल्ड बेलक और सोनिया बेलक ने किया है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? तो स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, अवरोध मतलब स्ट्रेस स्टॉर्म एंड इस टाइप की अवस्था कहा है। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है उसे अभिप्रेरणा मोटिवेशन कहते हैं। सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट का प्रतिपादन E.L. थॉर्नडाइक ने किया। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? तो कोहलर ने अपने सीखने का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय सूचक सिद्धांत का प्रतिपादन वनमानुष चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उसके ऊपर किया था। पैवलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो पैवलोव द्वारा अपने प्रयोग में यह पाया गया कि अंत में केवल घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होने लगा, क्योंकि घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक मतलब कंडीशनल स्टिमुलस बन गई थी। नियमित दिनचर्या सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म-मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो नियमित दिनचर्या, रेगुलर रूटीन, सबके साथ समायोजन, एडजस्टमेंट, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस और संवेगात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी और आत्म-मूल्यांकन, सेल्फ एवोल्यूशन की क्षमता एक संतुलित व्यक्तित्व, अ बैलेंस पर्सनैलिटी या मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न, जीन पियाजेट ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजेट ने बालक के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में मुख्य रूप से संगठन तथा अनुकूलन एडेप्टेशन नामक 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु शारीरिक स्वास्थ्य या परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किससे प्रभावित करने वाले कारक माने गए हैं? ठीक है, तो पूर्व ज्ञान प्राय नॉलेज, विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर्स, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता मतलब फिजिकल हेल्थ एंड मैच्योरिटी, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता मेंटल हेल्थ एंड मैच्योरिटी, अधिगम की इच्छा डिजायर टू लर्न व प्रेरणा आदि सीखने लर्निंग या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक माने गए। मतलब ये सारे कारण क्या हैं? ये लर्निंग या अधिगम के कारण हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र इस प्रकार, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100। तो
आई क्यू इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। अगला प्रश्न क्या है, सृजनात्मकता से क्या आशा है? तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से आशा है किसी नवीन न्यू मौलिक ओरिजिनल और उपयोगी विचार वस्तु या समाधानों को उत्पन्न करने की योग्यता से है। ठीक है, अब व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित इंटीग्रेटेड रूप है। रोसा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो रोसा परीक्षण की विधि को हर्मन रोसा नामक स्विस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है? तो मध्यमान मीन या औसत का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी आंकड़े समूह डेटा सेट के सभी मूल्यों के प्रतिनिधि मूल्य की गणना करनी हो और वितरण सामान्य नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो गारट के अनुसार मध्यांक मीडियन वह बिंदु है जिसके ऊपर आधे प्राप्त स्कोर्स होते हैं और नीचे आधे प्राप्तांक होते हैं, अर्थात ये आंकड़ा समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो सीखने के वक्र लर्निंग कर्व में सीखने में उन्नति होना इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग धनात्मक त्वरण वक्र पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व या उत्तल वक्र कन्वेक्स कर्व के रूप में प्रदर्शित की जाती है। बालक में वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक में वृद्धि ग्रोथ शारीरिक परिपक्वता फिजिकल मैच्योरिटी आने पर अर्थात किशोरावस्था एडोलेसेंस के अंत में या लगभग 18 से 20 वर्ष की आयु तक रुक जाती है। टीएडी का संबंध किससे है? तो टीएडी का संबंध थीमेटिक एप्रोक्सीमेशन टेस्ट का संबंध व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की प्रक्षेपी विधि से है, मतलब प्रोजेक्टिव टेक्निक से। स्मृति का मुख्य कार्य क्या है? तो स्मृति का मुख्य कार्य पूर्व अनुभवों पास्ट एक्सपीरियंसेस को मानसिक रूप से धारण करना, स्टोरिंग और आवश्यकता अनुसार उन्हें चेतना में वापस लाना, मतलब रिकॉल करना है। सक्रिय विस्मृति का क्या आशय है? तो सक्रिय विस्मृति एक्टिव फॉरवर्डिंग से आशय प्रयास द्वारा जानबूझकर या किसी अन्य सीखे गए विषय को हस्तक्षेप इंटरफेरेंस के कारण किसी बात को भूल जाने से है, जैसे अवरोध इनहिबिटेशन। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा का मोटिवेशन एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य गोल को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करने हेतु प्रेरित करती है और उसे गतिशील बनाए रखती है। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का क्या आधार है? तो क्लार्क हल के अनुसार सीखने लड़ने की प्रक्रिया का आधार आवश्यकता की पूर्ति, नीड डिटेक्शन या प्रबलन रेनफोर्समेंट है। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो गेट्स व अन्य के अनुसार अनुभव एक्सपीरियंस और प्रशिक्षण ट्रेनिंग के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। बच्चों के भाषा ज्ञान में अवरोधक दो कारण लिखिए। तो बच्चों के भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट में अवरोधक दो कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? शारीरिक दोष या सुनने में कभी हियरिंग इम्पेयरमेंट या वाणी दोष, ठीक है, और उचित सामाजिक वातावरण का अभाव जहाँ बच्चों को संवाद और विचारों का व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर ना मिले। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की कितनी आयु होती है? तो बाल विकास के चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत शैशवावस्था इन्फेंसी की आयु जन्म से 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म के समय शिशु के भीतर कितने संवेदी अंग पाए जाते हैं? तो जन्म के समय शिशु इन्फेंट्स के भीतर मुख्य रूप से 3 मूल संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से संवेग होते हैं? देखिए, भय, फियर, क्रोध, एंगर और प्रेम, लव। बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बुद्धि इंटेलिजेंस के बहुकारक सिद्धांत थ्योरी का प्रतिपादन ईएल थॉर्नडाइक ने किया था। किसने? ईएल थॉर्नडाइक ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जो अपने विचारों भावनाओं में सीमित रहता है और एकाग्र जीवन पसंद करता है और सामाजिक मेलजोल में कम रुचि रखता है। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बौद्धिक स्तर नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल का बालक की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वेश्चन होती है 90 से 110 के बीच। बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी थीमेटिक एप्रोक्सीमेशन टेस्ट परीक्षण का निर्माण हेनरी मरे और मॉर्गन ने किया था। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बालक के केंद्र न्यूक्लियस में सामान्यतः 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं जो 23 जोड़े 22, इसमें क्या होता है जोड़े के अंदर 23 जोड़े होते हैं और 23 जोड़ा ऑटोसोम और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होते हैं, इनमें व्यवस्थित होते हैं।
सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय स्पष्ट कीजिए। तो सीखने का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का संप्रत्यय यह बताता है कि पूर्व में सीखा गया कोई कौशल या ज्ञान प्रीवियस लर्निंग के बाद में कौशल या ज्ञान को सीखने में किस प्रकार सहायक बाधे का तटस्थ मतलब न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न, बालक के कोषों पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने का योग होता है क्या कहलाता है। तो बालक के कोषों सेल्स और पेशियों मसल्स में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग हो जाता है वो परिपक्वता मैच्योरिटी कहलाती है। व्यक्तिगत सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण इंडिविजुअल इंटेलिजेंस में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप इंटेलिजेंस में एक समय में एक साथ कई व्यक्तियों का परीक्षण किया जा सकता है। पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया। तो पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रतिपादन कुत्ते डॉग के ऊपर किया था। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंदर कुल 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियमों की चर्चा की है। प्यास भूख निद्रा प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो प्यास थर्स्ट भूख हंगर निद्रा और प्रतिष्ठा में से प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा मतलब एक्वायर्ड सेकेंडरी मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। सीखी की सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो सीखी की सामग्री लर्नड मटेरियल को पुनः स्मरण रिकॉल करने की असफलता विस्मृति मतलब फॉरगेटिंग कहलाती है। किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो किसी अवर्गीकृत पदार्थ अनग्रुप डेटा में सबसे अधिक बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आने वाली संख्या बहुलक मोड या क्या बूस्टिक कहलाती है। अगला प्रश्न, बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक फिजिकल और मानसिक मेंटल साइकोलॉजिकल दोनों पहलुओं से संबंधित होते हैं, क्योंकि विकास एक एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक क्या होता है वृद्धि का सीधा प्रभाव मानसिक क्षमता और व्यवहार पर पड़ता है। बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बताइए। तो बाल विकास के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का शैक्षिक महत्व एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ये है कि ये शिक्षकों को बालक की आयु के अनुसार उसके सीखने की क्षमता आवश्यकता और व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं, जिससे प्रभावी शिक्षण अधिगम योजना बनाई जा सकती है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शैशवावस्था में इन्फेंसी में शिक्षा का स्वरूप खेल विधि पेलेवी मेथड पर आधारित संवेगात्मक सुरक्षा इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करने वाला तथा इंद्रिय प्रशिक्षण सेंसरी ट्रेनिंग एवं भाषा विकास पर केंद्रित होना चाहिए। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की जो विशेषताएं लिखी है। तो बाल्यावस्था चाइल्डहुड में मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट की जो विशेषता इस प्रकार है कौन कौन सी। तर्क और समस्या समाधान का विकास और दूसरी स्मृति और जिज्ञासा में तीव्र वृद्धि। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ लिखिए। तो व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ है कि दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक संवेगात्मक ये सामाजिक गुणों में पूरी तरह समान नहीं होते, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशिष्ट और अद्वितीय विशेषताएं होती हैं। बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिए। तो बालक के विकास में संचार माध्यम कम्युनिकेशन मीडिया के 2 लाभ, ज्ञान एवं सूचना का त्वरित विस्तार होता है जिससे बालक की जागरूकता अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा है कल्पना शक्ति इमेजिनेशन और रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न, चिंतन क्या है। तो चिंतन थिंकिंग एक मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस है जो किसी समस्या के उत्पन्न होने पर उसका समाधान खोजने के उद्देश्य से प्रारंभ होती है और जिसमें प्रतीकों विचारों और अनुभवों का उपयोग किया जाता है। अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो अधिगम लर्निंग से तात्पर्य अनुभवों एक्सपीरियंसेस और अभ्यास प्रैक्टिस के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से है। बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी को समझाइए। तो सम्मेलन कॉन्फ्रेंस व विचार गोष्ठी सेमिनार डिस्कशन विधि अधिगम की भी विधियां हैं जिनमें किसी विशिष्ट विषय पर विचारों का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यू किया जाता है ताकि गहन समझ विकसित हो सके और एक दूसरे के दृष्टिकोण से सीखा जा सके। अगला प्रश्न, जब कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है और फिर उसके सामने भोजन का टुकड़ा रख दिया जाता है, कुत्ता लाल श्राप करता है। ये प्रक्रिया कई बार होने के बाद
प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजाने बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना किसका और कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो कुत्ते द्वारा घंटी की आवाज पर बिना भोजन के लार स्राव करना अनुबंधन कंडीशनिंग थ्योरी का उदाहरण है। ये इवान वी पेवलॉव के अंतर्गत पेवलॉव के सातवें अनुबंध सिद्धांत मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सीखने के पठार में दो प्रमुख एवं उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठार में क्रिएटिव इन लर्निंग के दो प्रमुख कारण और उपाय। कारण, प्रेरणा मोटिवेशन कमी, रोचक सामग्री एवं प्रोत्साहन प्रदान करना। कारण, अभ्यास में दोष या गलत विधि का प्रयोग। उपाय, सीखने की विधि परिवर्तन करना और पर्याप्त विश्राम देना। अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण, तो देखिए अधिगम स्थानांतरण क्या है। तो अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से तात्पर्य एक परिस्थिति में सीखे का ज्ञान कौशल या आदत का दूसरी नई परिस्थिति में उपयोग करने से है। प्रतियोगिता कंपटीशन से आप क्या समझते हैं? तो प्रतियोगिता कंपटीशन से तात्पर्य समान लक्ष्य गोलों को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह के बीच होने वाले संघर्षपूर्ण प्रयास से है। इसमें केवल एक या कुछ ही सफल हो पाते हैं। अगला प्रश्न, बालक में विस्मृति कम करने के कोई दो उपाय लिखिए। तो बालक में विस्मृति फॉरगेटिंग कम करने के दो उपाय। पहला है बार बार पुनरावृत्ति फ्रिक्वेंट रिवीजन एंड रिकैप करना और सीखी सामग्री को दोहराना। दूसरा है सीखी की सामग्री को अर्थपूर्ण बनाकर मीनिंगफुल लर्निंग और पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझाना। अगला प्रश्न क्या हमारा, बुद्धिलब्धि का सूत्र लिखिए। तो बुद्धिलब्धि इंटेलेक्ट क्वेश्चन का सूत्र निम्नलिखित है, कौन सा है? बुद्धिलब्धि क्या होता है? मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100। आयु को बराबर होती है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। अगला प्रश्न, ब्रिजेस ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ब्रिजेस का विकासात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया था। किसके? इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास के अंतर्गत। ये सिद्धांत बताता है कि नवजात शिशु में केवल एक सामान्य उत्तेजना एक्साइटमेंट होती है जो धीरे धीरे विभेदित डिफरेंशिएटेड होकर खुशी, संकट और अन्य विशेष संवेगों में चौथी विकसित हो जाती है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था बताइए। तो भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था मुख्य रूप से रोना, क्राइंग, इसके बाद बड़बड़ाना, बेबलिंग, कूइंग और फिर हाव भाव संकेतिक भाषा गेस्चर्स होती हैं। जीन पियाजे द्वारा विभाजित उन दो उपक्रियाओं को बताइए जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया गया है। तो जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत विभाजित दो उपक्रियाएं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और अनुकूलन एडेप्टेशन है, जिनके अनुकूलन के अंतर्गत आत्मसात्करण मतलब एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन आते हैं। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने किन तीन बीमाओं में मानसिक योग्यता को परिभाषित किया है? तो गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि संरचना मॉडल मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में मानसिक योग्यता को तीन बीमाओं मतलब डायमेंशन में विभाजित किया है: सक्रिय, ऑपरेशन और विषय वस्तु और उत्पाद प्रोडक्ट। यूंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो कार्ल यूंग ने अपने सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन के आधार पर व्यक्तित्व पर्सनालिटी को तीन भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी और उभयमुखी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को लिखिए। तो तर्क रीजनिंग के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया में मुख्य रूप से समस्या की पहचान, आंकड़ों का संग्रहण, नियमों का अनुप्रयोग और निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन पर समझना शामिल है। अगला प्रश्न क्या है? अनुकरण किसे कहते हैं? तो अनुकरण इमिटेशन उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, कार्यों, ध्वनियों को प्रत्यक्ष देखकर या सुनकर उसी प्रकार दोहराने या नकल करने का प्रयास करता है। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं? तो बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक इनेट प्राइमरी मोटिव्स भी होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे भूख, हंगर, प्यास, थर्स्ट, निद्रा, स्लीप, काम, सेक्स और मलमूत्र त्यागना। स्मृति के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रिया का नाम बताइए। तो स्मृति मेमोरी के अंतर्गत होने वाली समस्त प्रक्रिया मुख्य रूप से चार हैं। कौन कौन सी? सीखना, अधिगम, धारण, रिटेंशन और पुनः स्मरण, पहचान, रिकॉग्निशन और पुनरुत्पादन। बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक मोड सांख्यिकी में वह केंद्रीय प्रवृत्ति
टेंडेंसी को मापा जो किसी प्रेरित समूह डेटा सेट में सबसे अधिक बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आता है। अगला प्रश्न, अर्जित प्रेरक किसे कहते हैं? तो अर्जित प्रेरक एक्वायर्ड सेकेंडरी मोटिव्स वे होते हैं जो व्यक्ति जन्म के बाद सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, जैसे प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज और सुरक्षा, सिक्योरिटी और आदतें, हैबिट्स। अगला प्रश्न, बुद्धिलब्धि मापन का सूत्र बताइए। तो बुद्धिलब्धि इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट आईक्यू मापन का सूत्र निम्नलिखित है। कौन सा? बुद्धिलब्धि मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100। इंटेलिजेंट आईक्यू कोएफिशिएंट होता है मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल और रियल एज इंटू 100। बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था इन्फेंसी 5 से 6 लगभग जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक, बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष तक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो अधिगम लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से बालक की तत्परता, रेडीनेस, प्रेरणा, मोटिवेशन, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु का स्वरूप और वातावरण शामिल है। अभिप्रेरणा की विधियां बताइए। तो अभिप्रेरणा मोटिवेशन की विधियां वे तरीके हैं जिनसे सीखने की इच्छा को बढ़ाया जा सकता है, जैसे प्रोत्साहन हो गया, इंसेंटिव्स प्रशंसा, प्रेज हो गया, व निंदा ब्लेम, पुरस्कार व दंड, और लक्ष्य को स्पष्ट करना। अगला प्रश्न, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए। तो शिक्षक को बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं की समझ यह बालक की आयु, रुचि और क्षमताओं के अनुरूप शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायता करता है। उचित मार्गदर्शन यह बालक की समस्याओं जैसे व्यवहार या अधिगम संबंधी को समझकर सही शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाता है। शैशवावस्था की तो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था इन्फेंसी जन्म से 5 से 6 वर्ष, जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष तक चलती है। ठीक है, उसकी 2 विशेषताएं इस प्रकार कौन कौन सी? तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास, इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि और मानसिक क्षमताओं जैसे स्मृति और कल्पना का विकास बहुत तेजी से होता है। अनुकरण द्वारा सीखना, बालक अधिकतर चीजें नकल या अनुकरण मतलब इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं। किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? तो किशोरावस्था एडोलेसेंस वह अवस्था है जो बाल्यावस्था की समाप्ति और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ के बीच की अवधि लगभग 12 से 18 वर्ष है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास तेजी से होता है और व्यक्ति परिपक्वता, मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है। समायोजन क्या है? तो समायोजन एडजस्टमेंट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वातावरण की मांगों के बीच संतुलन, बैलेंस स्थापित करता है ताकि वह प्रभावी ढंग से संतुष्ट रह सके। तर्क का क्या तात्पर्य है? तो तर्क रीजनिंग का तात्पर्य विचारों को क्रमबद्ध रूप से संगठित करने वाली मानसिक प्रक्रिया है, जिसका उपयोग किसी समस्या का समाधान खोजने या किसी निष्कर्ष कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए किया जाता है। सामाजिक विकास क्या है? तो सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक अपेक्षाओं, सोशल एक्सपेक्टेशन के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक समूह में भागीदारी करना और समाज के रीति रिवाज सीखता है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व पर्सनालिटी व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक मतलब साइकोफिजिकल अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? तो आवाज में जो आवाज होता है उसमें भारीपन, डीपनिंग आने का मुख्य रूप से किशोरावस्था एडोलेसेंस में आता है, ठीक, विशेष रूप में लड़कों में। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम लर्निंग का अर्थ है अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जिससे व्यक्ति नई कौशल या ज्ञान प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो कल्पना इमेजिनेशन से तात्पर्य उस मानसिक शक्ति या प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति पूर्व अनुभवों, पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर नई छवियों, विचारों या वस्तुओं की रचना करता है जो वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। रुचि के भेद बताइए। तो रुचि इंटरेस्ट के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? जन्मजात रुचि, इनेट नेटिव इंटरेस्ट जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जैसे खेल में रुचि। अर्जित रुचि एक्वायर्ड इंटरेस्ट जो व्यक्ति वातावरण और अनुभव से सीखता है, जैसे कि किसी विशेष विषय या व्यवसाय में रुचि। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंट टेस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत इंडिविजुअल बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक वर्बल या अशाब्दिक क्रियात्मक नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस परीक्षण। अगला प्रश्न हमारा, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं?
तो अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस से तात्पर्य उस योग्यता से जिसके द्वारा व्यक्ति शब्दों, प्रतीकों, सूत्रों और अमूर्त विचारों मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझता है और उनका उपयोग करता है, उनके साथ चिंतन करता है, जैसे दार्शनिक या वैज्ञानिक पाइप में पाई जाती है। शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है? दो कारण बताइए। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट का अध्ययन जरूरी है क्योंकि मानसिक विकास से संबंध स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए आवश्यक है। ये सीखने के लिए संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीधे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये शारीरिक कमियों स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है जिससे समय पर उपाय किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की दो विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है, इसकी दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामूहिक भावना का विकास, तो बालक अपने समूह, ग्रुप या टोली के प्रति वफादार होते हैं और समूह में खेलना पसंद करते हैं। जिज्ञासा में वृद्धि, रचनात्मकता, इस अवस्था में बालक में जानने की इच्छा क्यूरियोसिटी बहुत प्रबल होती है। अब यह रचनात्मक कार्य में रुचि लेता है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान इसलिए आवश्यक है ताकि वह बालक के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, रुचियों तथा योग्यताओं को वैज्ञानिक ढंग से समझ सके और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बना सके। बाल्यावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं, तो बाल्यावस्था चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की प्रमुख दो विशेषताएं इस प्रकार कौन कौन सी? समूह भावना का विकास, इस अवस्था में बालक समूह गैंग में रहना और खेलना अधिक पसंद करता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, तो बालक की तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, मेमोरी और जिज्ञासा क्यूरियोसिटी में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, बालक में विस्मृति कम करने के दो उपाय। तो बालक में विस्मृति फॉरगेटिंग कम करने के दो उपाय इस प्रकार है। कौन सी? पुनरावृत्ति, रिवीजन एवं अभ्यास, सीखी सामग्री को बार बार दोहराव और अभ्यास करना। और दूसरी है अति अधिगम, ओवर लर्निंग, विषय वस्तु को आवश्यकता से अधिक सीमा तक सीखना ताकि वह स्मृति में स्थायी हो जाए। रुचि का शैक्षिक महत्व बताइए, लिखिए। तो रुचि इंटरेस्ट का शैक्षिक महत्व यह है कि यह अधिगम लर्निंग की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाती है क्योंकि जिस विषय में बालक की रुचि होती है वह उसे अधिक ध्यान और लगन से सीखता है। अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग संप्रत्यय यह बताता है कि एक स्थिति विषय में अर्जित ज्ञान, कौशल या अनुभव का दूसरी नई परिस्थिति में किस प्रकार उपयोग सकारात्मक या नकारात्मक रूप में किया जाता है। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है? तो व्यक्तित्व विकास पर्सनल डेवलपमेंट में शिक्षा इस प्रकार प्रभावी है कि बालक को सामाजिक नैतिक मूल्यों मोरल वैल्यू सिखाती है, उसकी संवेदनात्मक परिपक्वता इमोशनल मैच्योरिटी को बढ़ाती है और उसमें आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करती है। बुद्धि की कोई एक परिभाषा बताइए। टर्मैन के अनुसार बुद्धि इंटेलिजेंस अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था इन्फेंसी जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती 6 वर्ष तक चलती है और इसकी दो विशेषताएं इस प्रकार कौन कौन सी? पर निर्भरता डिपेंडेंस से, तो बालक अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से दूसरों विशेषकर माता पिता पर निर्भर रहता है। तीव्र गामक विकास, शारीरिक गतिविधियां मोटर डेवलपमेंट जैसे पलटना, बैठना, घुटनों के बल चलना तेजी से विकसित होते हैं। अगला, समायोजन क्या है? तो समायोजन एडजस्टमेंट वह गतिशील प्रक्रिया डायनामिक प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण और अपनी आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करता है ताकि तनाव कम हो और संतोषजनक जीवन जी सके। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व पर्सनालिटी व्यक्ति के व्यवहार की वह समग्र विशेषता है जो उसे समाज में स्थान और पहचान दिलाती है। अगला प्रश्न, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम लर्निंग का अर्थ है अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। कल्पना से आप क्या समझते हैं? तो कल्पना इमेजिनेशन से आशय उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित न होकर पूर्व अनुभवों के आधार पर नई और अनूठी मानसिक छवियों या विचारों की रचना करता है। अगला प्रश्न, संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर, संतुलन इक्विलिब्रियम से तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति की मानसिक स्कीमाएं मतलब स्कीम्स और वातावरण की जानकारी आपस में मेल खाती हैं। उदाहरण, जब एक बच्चा देखता है कि सभी 4 पैर वाले जानवर कुत्ते नहीं होते पुराने ज्ञान और वह बिल्ली को एक नई स्कीमा में फिट करता है तो यह समायोजन के माध्यम से संतुलन स्थापित करता है। अगला प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण क्या है? तो अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है जब एक विषय को सीखने का प्रभाव दूसरे विषय या कौशल को सीखने में पड़ता है, सकारात्मक भी या नकारात्मक या शून्य। अगला प्रश्न, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए?
तो शैशवावस्था इन्फेंसी में शिक्षा का स्वरूप प्रेम, सुरक्षा, पूर्व और प्रोत्साहन पर आधारित होना चाहिए तथा खेल विधि के माध्यम से इंद्रियों, सेंसेस और भाषा के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन प्रयुक्त होता है? तो सीएटी क्या होता है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट परीक्षण का मुख्य रूप 3 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का मूल्यांकन करने हेतु होता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। तो शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले 4 कारक निम्नलिखित है। कौन कौन से? वंशानुक्रम, हेरिडिटी, माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुण, पोषण, न्यूट्रिशन, संतुलित और पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, व्यायाम, खेलकूद, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, सारी गतिविधि होती है जो, वातावरण, एनवायरमेंट, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की गतिविधियां। जीन पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो जीन पियाजेट के संज्ञानात्मक विकास मतलब सिद्धांत कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 वर्ष तक, मूल संज्ञानात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष तक, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो संवेग इमोशन व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये परिभाषा वुडवर्थ नामक वैज्ञानिक ने दी है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र लिखिए। तो बुद्धि लब्धि इंटेलेक्चुअल कोएफिशिएंट निकालने का सूत्र इस प्रकार है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे जीवन या वास्तविक आयु गुणा 100। क्या? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो बिनेट साइमन बुद्धि परीक्षण बिनेट साइमन इंटेलिजेंस सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन द्वारा बनाया गया था। व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधियों के नाम लिखिए। तो व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट की 2 प्रमुख प्रक्षेपी विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन सी? रोसा स्याही धब्बा, रोसैक्स इंकब्लड टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य 3 नियम लिखिए। तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य 3 नियम इस प्रकार है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइजिंग, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। तो गुड के अनुसार अभिप्रेरणा मोटिवेशन किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। स्मृति के 4 पद अंग कौन कौन से हैं? तो स्मृति के 4 मुख्य पद या चरण इस प्रकार कौन कौन से? सीखना या अधिगम लर्निंग, धारण या संग्रहण रिटेंशन, पुनः स्मरण या प्रत्यावहन रिकॉल, पहचान रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न, मध्यमान मीन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अवर्गीकृत आंकड़ों अनुरूप डेटा के लिए मध्यमान मीन ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। क्या मीन ज्ञात करने का सूत्र? प्रत्येक विषय डायरेक्ट मेथड। मध्यमान का सूत्र होता है 12x बराबर x1 प्लस x2 xn अपॉन n। ठीक, तो सिग्मा x अपॉन n होता है। ठीक, जहाँ x क्या होता है? मध्यमान, x क्या होता है? प्राप्तांक का मूल्य, और सिग्मा x क्या होता है? मूल्यों का प्राप्तांक का योग, n क्या होता है? पदों की संख्या। अगला प्रश्न क्या देखिए हमारा, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? नाम लिखिए। तो मनोविज्ञान डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। पावलोव संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर को प्रयोग किया गया था? तो पावलोव ने अपने संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हेतु कुत्ते का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, सूजा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। तो सूजा अंतर्दृष्टि सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कोहलर मतलब वोल्फगैंग कोहलर हैं, जो गेस्टाल्टवादियों गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में से एक थे। अगला प्रश्न, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व पर्सनालिटी भीतर के व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होती है वह व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक मतलब साइकोफिजिकल व्यवस्थाओं या गत्यात्मक मतलब डायनामिक संगठन है जो पर्यावरण के साथ उसके अद्वितीय समाजों को निर्धारित करता है। तो आज की क्लास हमारी यह समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।